क्या आपको पता है, आपके घर की खिड़की का शीशा, बच्चों के खेलने के लिए मार्बल्स और आपके पानी का जग सब एक ही चीज से तो बनता है, और वो चीज है कांच। लेकिन ये कांच आखिर कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो खिड़की का शीशा आपको दिखने में इतना चमकदार लगता है ना, वो हजारों डिग्री तापमान में पिघल कर आखिर कैसे बनता होगा? या फिर वो छोटे छोटे रंग बिरंगे मार्बल्स जिनसे आप खेलते हैं, कैसे आखिर वो बनते हैं? और पानी का वो खूबसूरत ग्लास जिसमें आप रोज पानी पीते हैं, उसे बनाने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। आज हम आपको ले चलेंगे कांच के इस अद्भुत दुनिया में, जहाँ पर ये सारी चीजें बनती हैं, और जानेंगे इनकी हर छोटी से छोटी डिटेल को। तो चलिए इस रोमांचक सफर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंडो ग्लास की। विंडो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीजें चाहिए होती है: सिलिका रेत, सोडा और चूना। ये तीनों मिलकर ग्लास का आधार बनाते हैं। इन्हें एक साथ अच्छे से मिलाकर आगे की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। अब इस मिश्रण को एक बड़े भट्टे में डाल दिया जाता है। इस भट्टे में बहुत ही उच्च तापमान होता है, जिससे कि ये सभी चीजें पिघल जाती है और पिघला हुआ फिर ग्लास बन जाता है। ये पिघला हुआ ग्लास पूरी तरीके से गर्म और गाढ़ा होता है। पिघले हुए ग्लास को अब मोल्ड या मशीन में डालकर शीट का आकार देते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही ध्यान से करी जाती है ताकि शीट का आकार एकदम सही हो। कारीगर या मशीन से इस पिघले हुए ग्लास को पतली और बड़ी शीट में ढाला जाता है। इसके बाद ग्लास को रोलिंग मशीन के जरिए रोल किया जाता है। इससे ग्लास पतला और समतल होता है और हमें बड़ी शीट्स मिलती हैं। अब समय आता है रंग और टेक्सचर जोड़ने का। ग्लास में अलग अलग तरह के रंग डालने के लिए इसे पिघलाने के समय पिगमेंट मिलाते हैं इसमें। अगर हमें ग्लास में कोई टेक्सचर देना होता है तो इसके लिए अलग मोल्ड्स का इस्तेमाल होता है। इससे ग्लास को एक अलग और खूबसूरत रूप मिल जाता है। जब शीट तैयार हो जाती है तब इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनालिंग कहा जाता है। इसमें शीट्स को धीरे धीरे ठंडा करता है ताकि ग्लास मजबूत बने और वह आसानी से टूटे ना। शीट्स को ठंडा करने के बाद अब उनकी पॉलिशिंग करी जाती है। इससे शीट्स में एक चमक सी आ जाती है और वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। पॉलिशिंग मशीन द्वारा शीट्स को एकदम चमकदार और सुंदर बनाया जाता है। अब शीट्स का क्वालिटी टेस्ट होता है। सभी शीट्स को ध्यान से देखा जाता है और वो किसी भी तरीके से टूटी तो नहीं है या फिर इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई है, इसको चेक करता है। जो शीट सही होती है उनको पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं और जो खराब होती है उनको अलग कर देते हैं। अंत में तैयार शीट्स को सुरक्षित तरीके से पैक करते हैं। इन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे और ग्राहक तक सही सलामत पहुंच सके। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्री में ग्लास से छोटे छोटे मार्बल्स या कांच आखिर कैसे बन जाता है। ग्लास मार्बल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिलिका रेत, सोडा और चूना चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर ग्लास का आधार बनाते हैं। इन कच्चे माल को मिलाकर मार्बल बनाने की यह प्रक्रिया शुरू होती है। अब इन कच्चे माल को एक बड़े भट्टे में डालते हैं, जहाँ पर बहुत ही उच्च तापमान पर इसको पिघलाते हैं। ये भट्टा इतना गर्म होता है कि सभी चीजें एक साथ मिलकर तरल ग्लास में बदल जाती हैं। पिघला हुआ ग्लास एक गर्म तरल रूप में होता है, जिसे कि अब अगले स्टेप में ढाल दिया जाता है। ग्लास में अलग अलग प्रकार के रंग मिलाने के लिए इसे पिघलाने के दौरान पिगमेंट या रंग डाले जाते हैं। इससे ग्लास को अलग अलग खूबसूरत रंग मिलते हैं, जो कि मार्बल्स को और भी आकर्षक बनाता है, जैसे कि लाल, नीला, हरा और पीला भी। अब पिघले हुए ग्लास को मशीन में डालकर छोटे छोटे गोल आकार देते हैं। ये गोल आकार ही मार्बल्स का रूप लेते हैं। मशीन इन्हें पूरी तरीके से गोल बनाती है ताकि सभी मार्बल्स एकदम सही और बराबर दिखें। जो मार्बल्स बन जाते हैं तो उनको ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया को एनालिंग कहते हैं, जिसमें कि मार्बल्स को धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि वो मजबूत बने और आसानी से टूटे नहीं। अब मार्बल्स की पॉलिशिंग करी जाती है ताकि वो चमकदार और सुंदर दिखे। पॉलिशिंग के बाद मार्बल्स में खास चमक आ जाती है, जिससे कि वो और भी आकर्षक लगता है। मार्बल्स तैयार होने के बाद उनका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। सभी मार्बल्स को ध्यान से देखा जाता है कि वो सही है या फिर नहीं। जो मार्बल्स में कोई भी खराबी मिलती है उनको फिर अलग कर देते हैं ताकि ग्राहक तक केवल सही और अच्छे मार्बल्स ही पहुंचे। अंत में सभी सही और सुंदर मार्बल्स को पैक कर देते हैं। इनको बॉक्स में सावधानी से रखते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे और ग्राहक तक बिना किसी नुकसान के पहुंच सके। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्री में ग्लास पिक्चर कैसे बनते हैं उनके बारे में। ग्लास पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिलिका रेत, सोडा और चूने की ही जरूरत पड़ती है। ये सभी चीजें मिलकर ग्लास का आधार बनाती है। इन्हें अच्छे से मिलाकर एक मिश्रण तैयार होता है। अब इस कच्चे माल को एक बड़े भट्टी में डालते हैं। यहाँ पर तापमान बहुत ही उच्च होता है, जो कि लगभग होता है 1700 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि ये सारा मिश्रण पिघलकर तरल ग्लास बन जाए।
ये पिघला हुआ ग्लास बिल्कुल गाढ़े शहद जैसा लगता है। पिघले हुए ग्लास को अब मोल्ड में डाल दिया जाता है ताकि इसे पिक्चर का आकार दिया जाए। कुछ फैक्ट्रियों में कारीगर इसे अपने हाथों से भी आकार देते हैं, जबकि कुछ जगहों पर इसके लिए मशीन का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे पिक्चर का सुंदर आकार उभर कर सामने आने लगता है। अब पिक्चर तैयार हो गया है, लेकिन बिना हैंडल के। इसके लिए एक अलग पिघला हुआ ग्लास लिया जाता है और इसे पिक्चर पर हैंडल के रूप में लगा देते हैं। कारीगर इसे सावधानी से जोड़ते हैं ताकि हैंडल मजबूत रहे और पिक्चर से वो बिल्कुल भी अलग ना हो। पिघले हुए ग्लास को जोड़ने के बाद इसे भी ठंडा होने दिया जाता है ताकि हैंडल मजबूती से जुड़ा रहे। अब पिक्चर पूरी तरीके से बन जाता है तो इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इस प्रक्रिया को भी एनालिंग कहते हैं। इसमें पिक्चर को एक विशेष प्रकार की भट्टी में रखा जाता है जहाँ पर यह धीरे धीरे ठंडा होता है ताकि ग्लास मजबूत हो और अचानक से ठंडा होने से टूट ना जाए। ठंडा होने के बाद पिक्चर की पॉलिशिंग करी जाती है। इसको चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए एक विशेष मशीन से पॉलिश किया जाता है। इससे पिक्चर की सतह पर एक शानदार चमक आ जाती है। अब पिक्चर्स की एक बार फिर से जांच करी जाती है। ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी पिक्चर्स सही तरीके से ही तैयार हैं और उनमें कोई भी खराबी नहीं है। जो पिक्चर्स सही होते हैं उनको अलग चरण के लिए फिर तैयार करते हैं। अंत में तैयार पिक्चर्स को सुरक्षित तरीके से पैक कर देते हैं। इनको बॉक्स में रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं फैक्ट्री में पेंसिल कैसे बनाई जाती है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी और मजबूत लकड़ी की जरूरत होती है। आमतौर पर इसके लिए सीडर नाम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आसानी से काटी जा सकती है और थोड़ी टिकाऊ भी होती है। इस लकड़ी को बड़ी लकड़ी के टुकड़ों से काट कर लाया जाता है। अब इस लकड़ी को मशीन में डालकर पतली पतली पट्टियों में काटा जाता है। ये पट्टियां पेंसिल के बाहरी हिस्से यानी कि उसकी बॉडी को बनाने के लिए होती है। मशीन इस काम को बहुत ही सटीक तरीके से करती है ताकि सभी पट्टियां एक जैसी और सही आकार की बने। पेंसिल का वो हिस्सा जिससे हम लिखते हैं ना, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट बनाने के लिए मिट्टी और कार्बन को मिलाया जाता है। इन दोनों चीजों को मिलाकर एक तरह का पेस्ट बनाया जाता है, जिसे कि फिर मशीन के जरिए पतली तारों की तरह खींचकर बनाया जाता है। ये तारें पेंसिल की नोक में लगाई जाती है जिससे कि पेंसिल लिखने के काम आती है। अब लकड़ी की पतली पट्टियों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं। इन खांचों में पहले से तैयार ग्रेफाइट की तारों को रखा जाता है। ये काम बहुत ही ध्यान से किया जाता है ताकि ग्रेफाइट पट्टी के ठीक बीच में आ जाए और पेंसिल लिखने में सही तरीके से काम करे। जब ग्रेफाइट तारों को लकड़ी में डाल देते हैं तब इन पट्टियों के ऊपर एक और लकड़ी की पट्टी रखकर दोनों को जोड़ देते हैं। इस तरीके से पेंसिल का बाहरी हिस्सा और इसका लिखने वाला हिस्सा एक साथ बनकर तैयार हो जाता है। अब पूरी पेंसिल को मशीन में डालकर उसका सही आकार दिया जाता है। ये मशीन पेंसिल को गोल या 6 कोनों वाले आकार या फिर 3 कोनों वाले आकार में भी काट देती है। इस तरीके से पेंसिल का बाहरी हिस्सा चिकना और एक जैसा बनता है। जब पेंसिल तैयार हो जाता है तब उसे और भी सुंदर बनाने के लिए रंग और पेंट किया जाता है। इसके लिए पेंसिल को एक विशेष पेंटिंग मशीन से गुजारते हैं जहाँ पर इन्हें अलग अलग रंग देते हैं। इसके अलावा पेंसिल के पीछे रबर भी लगाई जाती है जिससे कि हम लिखने में कोई भी गलती हो तो उसको मिटा सके। अब पेंसिल हमारा पूरी तरीके से तैयार है और इसे बाजार में बेचने के लिए समय आ चुका है। इसके लिए पेंसिल्स को सही तरीके से पैक किया जाता है ताकि वो टूटे या फिर खराब ना हो। पेंसिल को बॉक्स में रखा जाता है और फिर ये दुकानों तक पहुंचाई जाती है जहां से आप उन्हें खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने कैसे कांच से इतनी सारी चीजें बन जाती हैं। फिर चाहे वो खिड़की का ग्लास हो, रंग बिरंगे मार्बल्स हो या फिर आपकी पसंदीदा पानी का पिक्चर हो। कांच की दुनिया वाकई में कमाल की है। इतनी मेहनत, ध्यान और उच्च तकनीक के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो पाते हैं ताकि हमारा जीवन और भी आसान और खूबसूरत बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम इसी तरह के और भी मजेदार जानकारी भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।